सहारा वाले भी अपना रोने लग जाते हैं क्योंकि सहारा के भी काफी पैसे जो है निवेशकों के फंसे हुए वाले रोते नहीं है, उनकी तो आत्माएं फट चुकी है रो रो के। समझे, उनके साथ धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है, चीटर है सारे सरकार, पिछली भी सरकारें चीटर थी, ये भी चीटर है, ये चोर है, इलेक्शन बेईमान मशीन से आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आना चाहिए? सड़कों पर नहीं, चुनाव में आओ, मैदान में आओ। 15 दिन जो आंदोलन नहीं करने देते ना, ये घेरते हैं, पर्चा भरो और सारे इकट्ठे हो जाओ और गली गली कहो कि चोर है सरकार है, फिर कैसे रोकेंगे? 144 धारा लगा के डिटेन करते हैं। ये 15 दिन नहीं कर पाएंगे। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। जो अपने देश में बुजुर्गों को जो पार्टी सम्मान नहीं दे रही, जो बुजुर्गों को नहीं पूछता, इसका मतलब वो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करता। और माँ बाप के करते क्या होंगे? माँ मर जाती है तो सर का मुंडन नहीं कराते, ऐसे लोग हैं। धिक्कार है इनके ऊपर। जहाँ आप लगते हो कि आप अपने अपने लोकसभा प्रत्याशी उतार दो, और उतारने के बाद जब इन्हें पता चलेगा, अपने बच्चों को लेकर 15 दिन का काम है भाई, 15 दिन रुक जाओ, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इनका तो बाप अभी देगा, अभी पैसा देगा अगर ये मैदान में खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं। बेबाक के दर्शकों को खूब इन्होंने जो है ईपीएस के ऊपर, सहारा के ऊपर खूब बोला है, और आज भी हम इनसे पूछेंगे कि ईपीएस का जो पैसा, पेंशन धारकों का जो पैसा फंसा हुआ है, वो जो गरीबों का जो पैसा फंसा हुआ है, अब आचार संहिता लगने के बाद भी क्या ये उनको आश्वासन है कि दूसरे टर्म में या तीसरे टर्म में भी ये पैसा आएगा वापस? क्या लगता है आपको नंदा भाई कि जिस तरीके से आप हमेशा से आवाज़ उठा रहे हो ईपीएस के लेकर के, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अब पैसा मिल जाएगा उनको? नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? ईपीएस पेंशन वालों को क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिल रहा है? लेकिन मिल तो रहा नहीं है। नहीं मिल रहा तो फिर जेल में जाएंगे जो लोग आवाज नहीं उठाते। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतना धरना दिया, इन वृद्धों ने अपने उसके लिए, ईपीएस के लिए, अपनी पेंशन के लिए। केजरीवाल ने एक भी यार आके इनका समर्थन नहीं किया, और समर्थन नहीं किया तो उसका जीता जागता नसूर ये है कि ये उन बुजुर्गों की बद्दुआएं हैं। अपने ही पैसे के लिए कोई सरकार के आगे क्यों गिड़गिड़ाएगा? तो गिड़गिड़ाएगा क्या भाई? गिड़गिड़ाना तो पड़ रहा है। इस सरकार को चला कौन रहे हैं? भिकमंगे जो 40-40 साल भीख मांगे। तो जो भिकमंगे शासन और सत्ता में बैठा दोगे आप धर्म के नाम पर, तो वो आपसे भीख ही मंगवाएंगे आपके पैसे के लिए। और ये हालत है, आपके पैसे ये तो हैं ही, मगर जिनके बैंकों में भी जमा थे नोटबंदी के, तो उनको भी भिखारी बना दिया। वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे थे, उस दौरान ब्याह नहीं कर पा रहे थे, तो ये सबको भिखारी बना दिया सरकार। और देश के 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे लाख खड़ा कर दिया, और ये कहता आत्मनिर्भर भारत है। मेरे पेंशन धारकों की बुरी हालत है। आप, उनका तो अपना पैसा था, जमा किया हुआ था, है, आपने ड्यूटी भी कर रहे थे, उसमें भी पैसे इकट्ठे हैं उनके, सब कुछ हुआ है। और पेंशन धारक जो है, चाहे हमारे रावत जी हैं, रावत जी कितने लोग, हाँ अशोक रावत जी कितने मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, है बेचारे। वो नहीं देख रहे कि मेरा क्या, अपना घर से खर्चा भी कर रहे हैं, अपनी जेब से भी पैसा खर्च। ये वृद्ध लोग हैं, कितने लोग हैं, सब अपने घर से पैसा खर्च करके आ रहे हैं, गाड़ियों से, ट्रेनों से, जैसे भी है। और बुजुर्ग, जब ये जो पेंशन का जो पैसा मिलना होता है इनका आराम के लिए, वो अपना पैसा नहीं मिल रहा, आराम नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार उन्हें दौड़ा रही है, भगा रही है। कई लोग तो भाई मर गए। देश में एक तरफ जहाँ शराब घोटाला हो रहा है, जहाँ करोड़ों का घोटाला हो रहा है, वहाँ पर इनके 7,500 रुपए जो ये मांग कर रहे हैं सरकार से, वो नहीं मिल पा रहा। 1,000 रुपए मिल पा रहा है। 1,000 रुपए में क्या करेंगे, कैसे गुजारेंगे? यार मोदी जी विश्वगुरु हैं, मोदी जी विश्वगुरु हैं, ब्रह्मा का अवतार हैं, चमत्कार हैं, बलात्कार के बाद भी चमत्कार बता देते हैं। अशोक रावत जी इतना संघर्ष कर रहे हैं, राजीव भटनागर इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी वो 10 साल से लगे हुए हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी लोगों को उम्मीद होता है, लेकिन मिलता नहीं है। उम्मीद अभी सब है, सारे पेंशन धारक जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जान रहे हैं भाई, आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव है, इसके माध्यम से जो आप कर सकते हो। मैं तो पहले भी कहा कि आप पर्चे भर दो, जितने भी हमारे वृद्ध हैं, आप अपने अपने लोकसभा से पर्चे भरो, इंडिपेंडेंट आज़ाद, क्योंकि आप आज़ाद हो, गुलाम नहीं हो। ये देश की आज़ादी को, और आपके पास तजुर्बा है, आप चुनाव लड़ो और इनके खिलाफ लड़ो। सब लोग, आपका इतना बड़ा संगठन है, लाखों लोग बुजुर्ग आ जाते हैं। देखिए 14 करोड़ लोग हैं, जो 14 करोड़ लोग हैं। एक घर में भी अगर 5 लोग हुए एक आदमी के, 14 करोड़ लोग हैं जिनका पेंशन धारक है, तो उनके घर में 5 लोग भी हुए तो कितने, 14 से करो मल्टीप्लाई कितना? मतलब आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आना चाहिए? सड़कों पर नहीं, चुनाव में आओ, मैदान में आओ। 15 दिन जो आंदोलन नहीं करने देते ना, ये घेरते हैं, पर्चा भरो और सारे इकट्ठे हो जाओ और गली गली कहो कि चोर है सरकार है, फिर कैसे रोकेंगे? 144 धारा लगा के डिटेन करते हैं। ये 15 दिन नहीं कर पाएंगे। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से,
मैं भी आपके लिए निरंतर आवाज उठाऊंगा। पेंशन के लिए क्या करेंगे? पेंशन धारकों के लिए उठा रहा हूँ भाई। ईपीएस के लिए क्या करेंगे नंदा भाई? के लिए कर रहे हैं, पेंशन धारकों के लिए कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं वो सारा वर्क करते जो। ईपीएस वाले तो कहते हैं सब चुनाव लड़के स्वार्थ के लिए लड़ते हैं चुनाव। सब ईपीएस वाले अभी जिस तरीके से अपने लिए लोकतंत्र को नहीं विश्वास करते क्या आप? संविधान में विश्वास नहीं करते हो क्या? तो काय के लिए पैसा जमा किया था? ये भी तो संवैधानिक रूप से पैसा जमा हुआ था ना। तो जो संवैधानिक रूप से जो तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा तो करोगे नहीं, संविधान के पास जाओगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं झकझोरोगे नहीं। जो सरकार निकम्मी है उसको बदलना है, उनको बदलो। एक तरफ ईपीएस वाले स्टार्ट होते हैं तो सहारा वाले भी अपना रोने लग जाते हैं, क्योंकि सहारा के भी काफी पैसे जो है निवेशकों के फंसे हुए वाले रोते नहीं है, उनकी तो आत्माएं फट चुकी है रो रो के। समझे, उनके साथ धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है, चीटर है सारे सरकार। पिछली भी सरकारें चीटर थी, ये भी चीटर है, ये चोर है, इलेक्शन बेईमान मशीन से आ रहे हैं। और मैं खुद कह रहा हूँ कि सहारा क्यों चाहे ये लोग हों, एकजुट होके अभी समय है, कल बाद में कहोगे कभी समय नहीं था। इन्हीं में से अपने बुजुर्गों में से हमारे सम्मानित लोग हैं, उनमें से अपना खड़ा कर दो। लेकिन सरकार के ऊपर जब बात आता है तो सरकार कहती है कि पोर्टल बनाया गया और पोर्टल के तहत जो है 10-10 हजार रुपए ईपीएस निवेशकों को मिला गया है। सरकार क्या, ये भिखमंगों की सरकार है, तड़ीपार और चोर और लुटेरे बैठे सरकार में। ये क्या पोर्टल बनाएंगे तो देश को भी करें। अभी इन्होंने अपने में करे, जमाना करे ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आया, किसके अपने खाते में तो गए। क्यों ईपीएस वाले पूछते हैं कि क्यों उनको जो है दरकिनार किया जाता है हमेशा? तुम गलत पूछ रहे हो यार, मैं कह तो रहा हूँ इनके 5 स्टार 7 स्टार होटल खुल गए इन्हीं ईपीएस वालों के पैसे से, इन्हीं ईपीएस वाले वृद्धों के पैसों से। अब पार्टी के जो है बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग की कह रहा हूँ मैं, इनके ऑफिस बन गए, इनके मकान बन गए और ये बेचारे अपने मेहनत का मांग रहे हैं, उनका पैसा नहीं दे रहे। तो इसका मतलब कहते हैं चोर है और ये ऐसे कानून बना रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो देशद्रोही है। अबे चोर तुम बैठ जाओगे, डकैत तुम बैठ जाओगे। अब देश का लोकतंत्र, हम मालिक है, नौकर है भुगतनी के। नहीं नंदा जी, एक बात मुझे बताइए कि जिस तरीके से सरकार एक आश्वासन देती है और ऐसा लगता है कि ईपीएस वालों को ईपीएस धारकों को पैसा मिल जाएगा, ऐसा ऐसे नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ इनके गले में जुबान के अंदर हाथ डाल के पूरा आंतरी पांतरी बाहर निकालने पड़ेंगी। ये बेईमान लोग हैं जो वृद्धों का, सम्मानित लोगों का जो इज्जत नहीं कर सकते, वृद्धों की इज्जत नहीं करना चाहिए। यार 80-80 साल के वृद्ध हैं पूरे देश के अंदर, इनका तजुर्बा है, बुजुर्ग हैं, देश को कमा के दिया, टैक्स दिया, दुनिया भर की चीजें दी हैं, अपना पैसा कटवाया है इन्होंने। और उनको अगर उनको नहीं मिल रही पेंशन तो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब निकम्मे हैं जो अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देती भाजपा। वृद्धों को क्या करना चाहिए? वृद्धों को मैंने कहा नहीं, चुनाव में आना चाहिए यार। जिस तरीके से दिल्ली बार बार कूच करते हैं, महाराष्ट्र से हो गए। कुछ नहीं, दिल्ली तो सीधे दिल्ली आने के लिए आओ ना, कूच क्यों कर रहे हो? अपने अपने क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ो। आपका मतलब कि संगठन इतना मजबूत है। मतलब मेरी बात सुन लो, जो वो साहब थे जो अशोक रावत जी, उन्होंने इतना मजबूत संगठन बनाया, उनके साथ वो भी एक और है राजीव भटनागर, इन्होंने इतना बढ़िया संगठन बनाया। तो कहीं आप मीटिंग करके जहां आप लगते हो कि आप अपने अपने लोकसभा प्रत्याशी उतार दो, और उतारने के बाद जब इन्हें पता चलेगा, अपने बच्चों को लेकर 15 दिन का काम है भाई, 15 दिन रुक जाओ, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इनका तो बाप अभी देगा, अभी पैसा देगा अगर ये मैदान में खड़े हो जाते हैं। अगर 10-50 आदमी खड़े हो जाते हैं वृद्ध लोग और मैदान में आ जाते हैं इनके सरकार के खिलाफ, मेरी बात मान लो, ये रोड पे आ जाएंगे, ईपीएस धारकों को अभी देंगे, चाहे चुनाव आचार संहिता लगी है। इनके सारे लुटेरे बिजनेसमैन जितने कारपोरेट जगत वाले पर्सनली देने आ जाएंगे आपको पैसा, मैं गारंटी दे रहा हूं उस बात की। मगर आपको चुनाव मैदान के अंदर ताल ठोकनी पड़ेगी और इस नकारा निकम्मी सरकार को, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस हो, दोनों को जूते मारो, गोलियां मारो और अपनी सरकार बनाओ। ईपीएस वाले अपनी सरकार बनाओ और इनकी औकात दिखा दो, देखिएगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि ईपीएस धारकों को जो है बड़े पैमाने पे, क्योंकि इनका बड़े पैमाने पे कभी हुआ नहीं है, तो क्या बड़े पैमाने पे इनको उतरना चाहिए? लेकिन लास्ट टाइम तो हुआ था इनका, उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। इनसे कुछ नहीं है, वो तो मालिक बना दिए। तुमने रोज भीख मांगने चले, भीख नहीं मांगो, तुम मालिक हो। 7,500 की डिमांड कर रहे हैं। 7,500 की नहीं है। इस सरकार को नीचे ले आओ, जितने हजार बनाने हो अपने आप ले लोगे, ईपीएस वालों को दे दोगे। और आप जैसे लोग, कम से कम जो वृद्ध हैं, जिनके पास अनुभव है, वो लोग सत्ता में पहुंचने चाहिए, वो लोग सभाओं में पहुंचने चाहिए। आप जैसे बुजुर्ग जो लगे सम्मानित है, आपके पास तजुर्बा है, इस राष्ट्र को जरूरत है तजुर्बे की। और तुम्हारा तजुर्बा रोड पे घिस देंगे ये लोग, तुम्हारा पैसा भी पी जाएंगे। और वो लोग जो तुम्हें मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा, जो लोग कभी पढ़े नहीं, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? अनपढ़ लोग और जो भीख मांगते रहे वो तुम्हारा मजाक उड़ा। बताओ, भीख मंगे तुम्हारा पैसा खा रहे हैं और तुमको रोड पे घुमा रहे हैं और तुमसे आंदोलन करा रहे हो, कहने चले हटो, तुम्हें भिखारी बोल रहे हैं, तुम्हारे पैसे को तुम्हें थूक रहे हैं।
तो इसलिए इनको जो नौकर जो तुमने भिकमंगे बैठा दिए, इनको हटाने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, लोग अपने को भी खो रहे हैं इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर। कौन खो रहा है? लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। लोग मृत्यु तो होगी, मृत्यु से पहले भाई मृत्यु करवाने वाले कौन? ये समय है, ये समय नहीं जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, चुनाव मैदान में अपने लोग उतारो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस पार्टी किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट आ जाओ कि ईपीएस वाले हैं ये, समझे नहीं? और ये हमें वोट चाहिए और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इस तरीके से किया नंदा भाई है। जो अपने देश में बुजुर्गों को जो पार्टी सम्मान नहीं दे रही, जो बुजुर्गों को नहीं पूछता, इसका मतलब वो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करता। और माँ बाप के करते क्या होंगे? माँ मर जाती है तो सर का मुंडन नहीं कराते, ऐसे लोग हैं। धिक्कार है इनके ऊपर। नंदा जी, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि किस तरीके से आप सहयोग करेंगे ईपीएस वालों को का? भाई मैं तो अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, ईपीएस वालों का जगह जगह हर चौराहे पे मैं बोलूंगा, इनके लिए गालियां दूंगा सरकार को, जितनी दी जा सकती है। कोई 15 दिन है हमारे पास, बहुत सारे और वही मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। मिलेंगे हम, और बहुत जल्द जो है हम लोगों से मिलवाएंगे, जुड़वाएंगे। मेरा सहयोग कर सकते हो तो आप आओ मेरे चुनाव में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा से लड़ रहा हूँ, हर चौराहे पे ईपीएस का मामला उठाऊंगा, हर चौराहे पे। क्योंकि अभी हम आंदोलन करते हैं, कहीं भी सरकार बन जाती है इनकी तो हम डिटेन करते हैं, 144 धारा लगा देते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं उनके ऊपर, हमारे वृद्धों के लिए, वृद्धों को परेशान करते हैं। तो मैं चुनाव लड़ूंगा सिर्फ मूलभूत मुद्दों के लिए, समझे? मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद है अपनी बात पहुंचाना लोगों तक, जन जन तक, और ताकि ये डिटेन ना कर पाए 15 दिन। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ कि जो जरूरत की चीज है, मूलभूत जन सुविधाओं की है, उनकी आवाज तो उठाएं। उठाएंगे आप, मैं कहता रहा हूँ, चुनाव की जगह आप ये सोच लो 15 दिन आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, आप लड़िए, वोट भी मांगे, लोग के बीच जाइए और इस नकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए और इसका मुखौटा खींचिए भिकमंगे का, जो 40 साल भीख मांगता है, अपने आप को मालिक बताता है, अपने आप को विष्णु ब्रह्मा का अवतार बताता है। तो नंदा जी, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। हमारे साथ नंदा जी हैं जो ईपीएस के हमेशा, इन्होंने कहा कि ईपीएस का मुद्दा ये हमेशा आगे उठाते रहेंगे, इसी अंदाज में उठाएंगे ईपीएस का मुद्दा, और बहुत ही जल्द हम अपने व्यूवर्स के बाद भी सरकार को घेरेंगे। हम बहुत जल्द जो है हम हमारे व्यूवर्स को इनसे मिलवाएंगे लाइव के द्वारा, हम अपने चैनल पर लाइव करेंगे। उसके बाद जो है हमारे व्यूवर्स इनसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आप देखते रहिए द विभाग।